कुछ विश्वास करने लायक। दोस्तों, धन संपत्ति के मनोविज्ञान को थोड़ा और समझने के लिए बात करते हैं विश्वास की। जब हम अर्थव्यवस्थाओं, व्यवसायों, निवेशों और करियर के विकास के बारे में सोचते हैं तो हम मूर्त चीजों के बारे में सोचते हैं। हमारे पास कितना सामान है और हम क्या करने में सक्षम हैं। लेकिन कहानियां अब तक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत हैं। यही वो ईंधन हैं जो अर्थव्यवस्था के मूर्त भागों को काम करने दे सकती हैं, या वो ब्रेक जो हमारी क्षमताओं को नियंत्रण में रखता है। व्यक्तिगत स्तर पर अपने पैसे का प्रबंधन करते समय कहानी संचालित दुनिया के बारे में 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, जितना अधिक आप चाहते हैं कि कुछ सच हो, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप एक ऐसी कहानी पर विश्वास करेंगे जो इसके सच होने की बाधाओं को कम करती है। जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो हमें सच लगती हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सच हो। लेखक उन्हें आकर्षक कथाएं कहते हैं। हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, विशेष रूप से निवेश और अर्थव्यवस्था पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक आकर्षक कल्पना तब होती है जब आप स्मार्ट होते हैं, आप समाधान खोजना चाहते हैं, लेकिन सीमित नियंत्रण और उच्च दाव के संयोजन का सामना करते हैं। वो बेहद शक्तिशाली होते हैं। वो आपको किसी भी चीज के बारे में विश्वास दिला सकते हैं। इतनी सारी वित्तीय राय हैं कि एक बार जब आप कोई रणनीति या पक्ष चुनते हैं तो आप आर्थिक और मानसिक रूप से उनमें निवेशित हो जाते हैं। किसी को अगले वॉरेन बफे के साथ निवेश करने का मौका देने की घोषणा करें तो लाखों लोग इसके पीछे अपनी जीवन भर की बचत लगा देंगे। यदि आपको लगता है कि मंदी आ रही है और आप अपने सभी शेयरों को प्रत्याशा में बेच देते हैं तो अर्थव्यवस्था के बारे में आपका दृष्टिकोण अचानक से विकृत हो जाएगा, जो आप चाहते हैं। हर छोटी घटना एक संकेत की तरह दिखेगी कि कयामत आ गई है, शायद इसलिए नहीं कि ऐसा है, बल्कि इसलिए कि आप इसे चाहते हैं। 2, दुनिया के बारे में हर किसी का एक अधूरा नजरिया होता है, लेकिन हम अंतराल को भरने के लिए एक पूरी कथा बनाते हैं। जीवन का सीमित ज्ञान रखने वाला बच्चा अभी भी खुश रहेगा क्योंकि वो खुद को समझाने के लिए अपने दिमाग में कहानियां बनाता है कि सब कुछ ठीक है। वो सांता क्लॉस द्वारा उपहार लाने या टूथ फेरी को अपने तकिए के नीचे पैसे छोड़ने के विचार से खुश हो सकता है। ये नजरिया वास्तव में हम सभी के लिए सच है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। भले ही हमारे पास पूरी जानकारी ना हो, लेकिन हम ये समझने और समझाने के लिए कथाएं बनाते हैं कि चीजें किस तरह से होती हैं, वो क्यों होती हैं। अधिकांश लोग जब किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते क्योंकि उनके अनुभव सीमित हैं। हम सभी चाहते हैं कि जिस जटिल दुनिया में हम रहते हैं वो कम से कम हमें तो समझ में आए। इसलिए हम प्रभावी रूप से ब्लाइंड स्पॉट के अंतराल को भरने के लिए खुद को कहानियां सुनाते हैं। ये इतना सुकून देने वाला है कि हम खुद को ये बताने के लिए ललचाते हैं कि हमारा अपने जीवन के सभी हिस्सों में पूरा नियंत्रण है। इजराइल के एक मनोवैज्ञानिक अर्थशास्त्री डैनियल कैनमैन बताते हैं, ये कहानियां कैसे बनाई जाती हैं। योजना बनाते समय हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, दूसरों की योजनाओं और कौशल की उपेक्षा करते हुए जिनके निर्णय हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अतीत की व्याख्या करने और भविष्य की भविष्यवाणी करने दोनों में हम कौशल के कारण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भाग्य की भूमिका की उपेक्षा करते हैं। हम जो जानते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो हम नहीं जानते उसकी उपेक्षा करते हैं, और इसी से हमें अपने विश्वासों में अत्यधिक विश्वास हो जाता है। चर्चा में आगे है अब तक की कही हर बात का कुल जमा निचोड़। नमस्कार दोस्तों, अब हम धीरे धीरे अपने सफर के आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहे हैं। ये अध्याय कुछ और नहीं, बस एक सारांश है उन छोटे और कार्रवाई योग्य सबक के बारे में जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। लेखक के ही शब्दों में एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक डेंटिस्ट की कहानी जो बुरी तरह गड़बड़ा गई। हमें अपने पैसे का क्या करना है, इसके बारे में सलाह देने के खतरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाती है ये कहानी। क्लैरेंस नाम का एक आदमी साल 1931 में एक डेंटिस्ट के पास बहुत बदहाल अवस्था में पहुंचा। उस डेंटिस्ट ने सर्जरी करके क्लैरेंस को राहत दिलाने की कोशिश की। 1 हफ्ते बाद क्लैरेंस की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर लापरवाही और बिना इजाजत इलाज करने का मुकदमा ठोक दिया। अब डेंटिस्ट का कहना था कि उसने अपनी समझ और ज्ञान के दम पर फैसला लिया और अपना काम ईमानदारी से किया। ये मसला बरसों तक अदालत में रहा और इसका कोई हल न निकल सका।
चिकित्सकों का मानना है कि हितैषी होने के कारण मरीज को उनके इरादों पर और न्याय करने की क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। चिकित्सा एक जटिल पेशा है और चिकित्सकों और रोगियों के बीच की बातचीत भी जटिल है। वो अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि और कौन सा पेशा ऐसा है? वित्तीय सलाह देने का। लेखक आगे कहते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके पैसे का आपको क्या करना है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि आप क्या, कब और क्यों चाहते हैं। मैं बस ये आशा कर सकता हूँ कि आप मेरी सलाह से सहमत होंगे। इस चेतावनी के साथ आइए कुछ छोटी सिफारिशों को देखें जो आपको अपने पैसे के साथ बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं। जब चीजें सही हो रही हों तो विनम्रता रखें और गलत होने पर क्षमा या करुणा खोजने के लिए उस रास्ते से हट जाएं, क्योंकि ये कभी भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना दिखता है। दुनिया बहुत बड़ी है और जटिल भी। भाग्य और जोखिम की शक्ति का सम्मान करें और बेहतर होगा कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। आपके पास सही रोल मॉडल खोजने का भी बेहतर मौका होगा। भविष्य में अधिक सामान या अधिक विकल्प रखने के लिए आप आज जो खरीद सकते हैं, उस इच्छा को दबाकर धन का निर्माण किया जा सकता है। आप कितना भी कमा लें, कभी भी सहेज नहीं पाएंगे अगर आप सिर्फ आज के मजे लेने में व्यस्त रहें। तो आपको सबसे अच्छे रिटर्न अर्जित करने या अपनी आय का एक विशिष्ट प्रतिशत बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। सभी वित्तीय निर्णयों के लिए सबसे अच्छा यूनिवर्सल गाइड पोस्ट है कि क्या इस निर्णय से मुझे अच्छी नींद आएगी। यदि आप एक निवेशक के रूप में बेहतर कमाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है अपने दायरे को बढ़ाना। निवेश में समय ही सबसे शक्तिशाली है। इससे छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं और बड़ी गलतियां दूर हो जाती हैं। ये भाग्य और जोखिम को बेअसर नहीं कर सकता, लेकिन ये परिणामों को उस ओर धकेलता है जिसके लोग हकदार हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं। आपको बहुत सी चीजों के साथ काम न कर पाने में सहज होना चाहिए। आपको हमेशा व्यक्तिगत निवेश के बजाय अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखकर मापना चाहिए कि आपने कैसा प्रदर्शन किया है। व्यक्तिगत निवेश पर ध्यान केंद्रित करें। ये जरूरी नहीं है कि आप औरों को कैसे नजर आते हैं। अपने समय पर नियंत्रण हासिल करने के लिए धन का उपयोग करें। आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिसके साथ चाहते हैं, ठीक वैसा करने की क्षमता जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। आप जैसे हैं बहुत हैं। आपकी संपत्ति से कोई भी प्रभावित नहीं है। आपको लगता है कि आपको महंगी कार या एक अच्छी घड़ी चाहिए, लेकिन दरअसल आप जो चाहते हैं वो है सम्मान और प्रशंसा। बचत करें, सिर्फ बचत। आपको बचत करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। कार या डाउन पेमेंट या मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना बहुत अच्छा है, लेकिन उन चीजों के लिए बचत करना जिनकी भविष्यवाणी करना असंभव है, बचत करने के सर्वोत्तम कारणों में से एक है। कई स्मार्ट, सूचित और उचित लोग भी वित्त निवेश से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और इच्छाएं काफी भिन्न होती हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि कोई एक सही उत्तर नहीं है, केवल वो उत्तर सही है जो आपके लिए काम करता है। तो दोस्तों, इन सुझावों के साथ ही हम मॉर्गन हाउसल की लिखी इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के समापन पर आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी बातों का लाभ उठाएंगे। नमस्कार।